मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी हो सकती है, उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। राजस्थान में दोस्तों लगातार मौसम बेहद ज़्यादा खराब है। मूसलाधार बारिश होने से कई इलाकों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बीते 24 घंटों में तेज मूसलाधार बारिश कई इलाकों पर 250 मिलीमीटर से लगाकर 300 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, यानी कि कई इलाकों पर भीषण बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों कुछ इलाकों पर अभी भी बारिश की गतिविधियों की कमी है। जहां पर सूखे जैसे हालात बने हुए थे पिछले कई दिनों से, वहां पर अभी भी खंड वर्षा हो रही है। कई इलाकों पर मौसम बादलों की आवाजावी और छिटपुट वर्षा के बीच में बना हुआ है। उसकी ताज़ा जानकारी भी आपको आगे बताएंगे कि आने वाले 48 घंटों के दौरान मौसम वहां पर कैसा रह सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की अपडेट मिलती रहे। फिलहाल किसान भाइयों, अभी की जो स्थिति है वो राजस्थान के अलग अलग शहरों में बेहद ज़्यादा उग्र बनी हुई है। मानसून की राजस्थान के कई इलाकों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा दर्ज हुई है। और खास तौर पर अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। सिरोही के माउंट आबू में लगभग 8 इंच से ज़्यादा पानी बरसा है, यानी कि एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंदर 200 मिलीमीटर प्लस वर्षा माउंट आबू के आसपास के इलाकों पर हुई। जोधपुर में भी मूसलाधार बारिश होने से सड़कों पर घुटनों तक पानी बहने लगा और कई इलाकों पर मानसून एक्टिव है। तेज मूसलाधार बारिश के चलते मानसून बेहद ज़्यादा सक्रिय हो चुका है। साथ ही दोस्तों मानसून की एंट्री होने के बाद अब जो है बारिश राजस्थान के अधिकतर जिलों में हुई है। हालांकि अभी भी लंबे ब्रेक के बाद कुछ इलाकों पर ब्रेक की स्थिति और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, उसकी जानकारी आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। साथ ही जो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बारिश हुई है, जिसमें जोधपुर के इलाकों पर अच्छी खासी वर्षा हुई। जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से जवाई बांध में जलावक बढ़ेगी। अजमेर में तेज बारिश हुई। बाड़मेर के कल्याणपुर में 57 mm वर्षा रिकॉर्ड हुई। साथ ही श्रीगंगानगर और जोधपुर बालोतरा से लगाकर मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तेज मूसलाधार वर्षा हुई। कई बांध ओवरफ्लो हुए हैं, जिसमें खास तौर पर दोस्तों मध्य और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के छोटे मोटे बांध हैं। मानसागर बांध जो टोंक में है वो ओवरफ्लो हो चुका है। दौसा का मुरेल बांध ओवरफ्लो हो चुका है और पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध जवाई बांध में पानी की आवक जारी है। बिशलपुर बांध जो पूर्वी राजस्थान का बड़ा बांध है, उसमें भी लगातार पानी की आवक हो रही है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा उसकी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले मौसमी सिस्टमों की अगर हम जानकारी देखें तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम कहां पर कैसे बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होने की संभावना है। तो यहां पर एक ट्रप नुमा गतिविधि जो मध्य राजस्थान के आसपास बनी हुई है, एक सर्कुलेशन जो गुजरात के उत्तरी इलाकों से लगाकर दक्षिणी राजस्थान तक के इलाकों पर बना हुआ है, जिसके चलते लगातार मौसम राजस्थान के इलाकों पर सक्रिय है। और ये सिस्टम जो गुजरात के उत्तरी इलाके हैं, सौराष्ट्र रीजन से लगाकर कच्छ रीजन के आसपास पहुंचेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो इसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां गुजरात के इलाकों पर भीषण वर्षा के रूप में होगी। वहीं राजस्थान के भी दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों पर भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है, जिसमें खास तौर पर अगर हम जिलेवार स्थिति देखें तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बारिश बढ़ेगी और मानसूनी ट्रप यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान बनी रहेगी। साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के इलाकों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में सिस्टम बनेंगे। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम जो है जुलाई के अंतिम दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा और अगस्त के प्रथम सप्ताह में सिस्टम की वजह से मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिले भी आने वाले दिनों में शामिल रहेंगे। फिलहाल सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ से लगाकर उदयपुर शहर में बीते 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा हुई। आज फिर से यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है और कई इलाकों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ जगहों पर मौसम बेहद ज़्यादा उग्र होने से कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिर सकते हैं। कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बनने की संभावना प्रबल है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर से लगाकर उदयपुर, सिरोही के दक्षिणी पूर्वी भाग, राजसमंद का पहाड़ी इलाका, चित्तौड़गढ़ और जो सलूम्बर का बेल्ट है, यहाँ पर भारी वर्षा होगी अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी के आसपास भी मध्यम से मूसलाधार तो कई इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जल
बहाव की गतिविधियां, कई इलाकों पर कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर और कुछ जगहों पर बांध और फ्लो होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। यहाँ पर शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, टोंक, जयपुर के आसपास के इलाके हैं, साथ ही ब्यावर से लगाकर दुदू और टोंक तक का बेल्ट है, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज होगी। और आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों में और ज़्यादा तीव्रता आ सकती है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ प्लस जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम भी यहाँ पर प्रभावी होगा। तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर वर्षा बढ़ेगी। साथ ही सवाई माधोपुर से लगाकर गंगापुर सिटी, करौली, अलवर, भरतपुर का बेल्ट है, धौलपुर से लगाकर नीमका थाना, जयपुर के उत्तर मध्य इलाके, दूदू, अजमेर के आसपास का बेल्ट है, सीकर, झुंझुनू का बेल्ट है, कुचामण के आसपास का इलाका है, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश आने वाले 24 घंटों के दौरान होगी। कई इलाकों पर आंधी तूफान के बीच में मौसम यहाँ पर भी खराब रहेगा। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बीच में कई इलाकों पर मौसम उग्र बन सकता है। किसान भाई यहाँ पर भी सावधानी बरते, कई शहरों में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना से लगाकर जो बीकानेर के आसपास का बेल्ट है, अनूपगढ़ से लगाकर वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा के रूप में रहेगी। एकाधुका जगहों पर काफ़ी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी अनूपगढ़ से लगाकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर देखने को मिल सकती हैं। और फसलों में भी कई इलाकों पर जलभराव होने से फसलें खराब हो सकती हैं उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर। साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बीते 2 दिनों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अलग अलग शहरों में हुई हैं, लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा तीव्रता कुछ जगहों पर आ सकती है। वहीं कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, जिसमें जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी इलाके, फलोदी के पश्चिमी इलाकों से लगाकर खंड वर्षा की संभावना है। बाड़मेर के दक्षिणी पश्चिमी इलाके, सांचौर, जालोर, सिरोही के आसपास अगले 24 घंटे भारी वर्षा खंड वर्षा के रूप में होगी। कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, बाड़मेर, जैसलमेर के इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, गुजरात के जो सटे इलाके हैं, जालोर, सिरोही का बेल्ट है, पाली का दक्षिणी पूर्वी इलाका है, पाली के अरावली रेंज है, माउंट आबू से लगाकर मध्यम से मूसलाधार तो कई इलाकों पर भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी बनी हुई है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में मौसम कई भागों पर उग्र बन सकता है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी और मध्य राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में तीव्रता आएगी। कई भागों पर भारी वर्षा होने से कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति बनेगी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रभावी होगा, तो राजस्थान के इलाकों पर मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। कुल मिलाकर किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है, जो सूखे जैसे हालात लगातार बने हुए थे उससे कुछ राहत मिलेगी और बारिश की गतिविधियां होने से फसलों को कुछ नया जीवनदान यहाँ पर मिल सकेगा। आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।